गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कर रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। जिसमें अपन ने कौन सा मेथड चल रहा था? अपन ने कितने मेथड कर लिए थे? 4 मेथड कर लिए थे। 5th मेथड चल रहा था अपना कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बोले थे? अपन कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे? अपन 3 मेथड पढ़ेंगे। एक मेथड कौन सा पढ़ेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन, जो अपन ने क्या किया लास्ट क्लास में कर लिया। सेकंड मेथड मैंने क्या बोला था? कौन सा पढ़ेंगे? कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। और थर्ड कौन सा पढ़ेंगे अपन? एक रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट में कौन सा पढ़ लिया था? डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ लिया था। जहां अपन ने क्या बताया था? डी कार्बोक्सिलेशन क्या है? रिमूवल ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी अपन ने क्या बोले थे? दो मेथड तो अपन कौन से? डी कार्बोक्सिलेशन और कोल्बे में क्या पढ़ेंगे कि क्या फॉर्मेशन करना है अपन को? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट का बनाना है, फॉर्मेशन करना है। तो डी कार्बोक्सिलेशन में अपन ने क्या किया था? रिएक्शन क्या की थी? सोल्ट की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए थी? NaOH प्लस COAO यानी सोडा लाइम की प्रेजेंस में अपन क्या कर रहे थे? एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे थे। आज अपन देखेंगे कौन सी रिएक्शन अपनी? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। यानी जो ये डी कार्बोक्सिलेशन होता है ना, उसका क्या होते हैं? 2 मेथड होते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन जो अपन ने पढ़ा यानी क्या है? रिमूवल ऑफ CO2। तो क्या बोलते हैं कि जो ये अपन ने क्या लिया था? कार्बोक्सिलेशन करना, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ये कोई अल्पाइल ग्रुप है। ये कौन सा है अपना? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसमें से किसको माइनस करना है अपन को? -CO2, यानी अपन को किसका फॉर्मेशन करना है? एल्केन का फॉर्मेशन करना है। तो ये जो डी कार्बोक्सिलेशन होती है ना, इसके लिए 2 मेथड होते हैं। कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रिकल मेथड और एक केमिकल मेथड। एक तो होता है आपका कौन सा? इलेक्ट्रिकल मेथड, और एक होता है केमिकल मेथड। जो केमिकल मेथड है ना, वो अपन ने कौन से में कर लिया था? लास्ट क्लास में डिकार्बोक्सिलेशन में कर लिया था। यानी कौन सा मेथड भी बोला था उसे अपन ने? सोडा लाइम मेथड बोला था। यानी आर जो एल्काइल ग्रुप थे, आर मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, उसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई थी? सोडा लाइम की प्रेजेंस में करवाई थी। और अपन को क्या हुआ था? किसका फॉर्मेशन हुआ था? एल्केन का। आज अपन देखेंगे कौन सा? इलेक्ट्रिकल मेथड, और इसको क्या नाम दिया गया है? कोलवेज इलेक्ट्रो लाइसिस रिएक्शन या मेथड। आज अपन को कौन सा देखना है? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन या मेथड। यानी अपन ने क्या बोला था? इसमें भी अपन क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसका किसका? सोल्ट का यूज करेंगे। यानी कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। यानी अपन इसमें भी क्या करेंगे? जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका क्या, या तो सोडियम या किसके? पोटेशियम का साल्ट जो होगा ना, उसका क्या बनाएंगे? सोल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एक्वस मीडियम, ठीक है।
इन एक्वस मीडियम। ठीक है, किसका सोल्ट का फॉर्मेशन करना है, सोडियम या पोटेशियम का सोल्ट बनाना है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों, क्योंकि अपन को पता है क्या लेंगे अपन यहाँ पर जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं वो एक कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसका क्या कराएंगे, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके क्या करवा देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवा देंगे। तो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। अपन को वीक थोड़ी ना चाहिए, अपन को कैसा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, अपन को क्या चाहिए रिएक्शन के लिए, सोल्ट। तो सबसे पहले तो क्या है, नॉर्मली अपन क्या ले लेते हैं, RCOH, यानी ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, NaOH अपन को पता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अगर अब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, RCOONA, यानी ये किसका फॉर्मेशन हो गया, सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो सोल्ट बना है ये कैसा सोल्ट बना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, यानी अपन इस रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं, यानी आपको याद रखना है कि डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2 होता है। इसके दो मेथड होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल मेथड होता है और एक केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड में अपन को कौन सा यूज़ करना है, सोडा लाइम, जबकि इलेक्ट्रिकल मेथड में कौन सा यूज़ करना है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। यानी सीधे आपको नेमिंग रिएक्शन के रूप में भी क्या पूछ सकते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। यानी सोडियम एंड पोटेशियम salt of alkanoic acid on electrolysis form higher homologous एल्केन। ठीक है, अपन क्या मेथड पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो उसमें आज अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड पढ़ रहे हैं। यानी क्या होगा इसमें भी, रिमूवल ऑफ CO2। और ये मेथड कैसा है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी किसकी प्रेजेंस में होगा, इस पर अपन क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। लेकिन वही सबसे पहली कंडीशन क्या है, अपने पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए अपन उसकी किससे रिएक्शन करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से, जिससे अपने पास क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। यानी किसका फॉर्मेशन करना है, सोल्ट का फॉर्मेशन करना है। तो अब अपनी रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सोल्ट से, यानी RCOONA। CO क्या है, नेगेटिव पार्ट, जबकि Na क्या है, पॉजिटिव पार्ट। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, वाटर से करवा दें। यानी अपन क्या कर लेते हैं, इसके 2 मोल ले लेते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन अब किससे करवाते हैं, 2 मोल ऑफ H2O से, यानी ये क्या हो गया, HOH करके लिख सकते हैं अपन इनको। ठीक है, प्रेजेंस किसकी होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस की, जबकि डिकार्बोक्सिलेशन में अपन क्या ले रहे थे, यहाँ पर सोडा लाइम NaOH प्लस CaO। यानी अपन को क्या करना, रिमूवल ऑफ CO2, यानी यहाँ से क्या चली जाएंगी, CO2 2 मोल लिए तो यानी 2 CO2 जाएगी, प्लस अपन को पता है एल्केन फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पर R आपस में जुड़कर क्या बन जाएंगे, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर बचा क्या आपने यहाँ पर Na किसके साथ रिएक्शन करेंगे, OH के साथ, तो क्या निकल जाएंगे 2NaOH, प्लस में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी अपन एग्जांपल ले लेते हैं किसका, CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड का। ठीक है, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, सॉल्ट में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, NaOH की प्रेजेंस में करवा दिया NaOH रिएक्शन, CH3CONa। ठीक है, इससे रिएक्शन करवा दिया अपन ने। ठीक है, अपन ये क्या बन गया अपने पास, सोडियम एसीटेट, CH3COONA क्या है यहाँ पर, ये क्या अपना एसिटिक एसिड, और ये क्या बन गया अपना सोडियम एसीटेट। अपन क्या करते हैं, इसके 2 मोल ले लेते हैं। ठीक है, उसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, 2 मोल वाटर यानी जल से करवा देते हैं, पानी से। फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या अपना, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो यहाँ से CO2 निकल गई। ठीक है, और CH3 कितने हैं, 2, आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, CH3
CH3, तो अपने पास 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, इथेन। किसका फॉर्मेशन हो गया है, इथेन का। प्लस में क्या निकल जाएंगे, 2NaOH प्लस प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये नॉर्मली रिएक्शन समझ में आएगी, कोई भी डिफरेंस नहीं है डीकार्बोक्सिलेशन में। जो अपन ने डीकार्बोक्सिलेशन की सोडा लाइम रिएक्शन की थी और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन किया था, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, इनकी प्रेजेंस में डिफरेंस आ रहा है। वहाँ पर अपने क्या किया था, सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है तो वहाँ क्या था, सोडा लाइम प्रेजेंस था, यानी NaOH, और किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, CaO की प्रेजेंस में। फर्स्ट जो स्टेप था वो दोनों का क्या है, सेम है। सबसे पहले किसको कन्वर्ट करेंगे, सॉल्ट में। फिर सेकंड जो स्टेप होगा वो दोनों का डिफरेंस है, यानी वहाँ तो अपन क्या लेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन यानी सोडा लाइम प्रोसेस में NaOH और CO लेंगे, और यहाँ पर क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। अब अपन इसका क्या करते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। अब अपन क्या देखते हैं, इसका मैकेनिज्म। ठीक है, नॉर्मली अपन रिएक्शन आएगी तो अपन क्या करें, उसको कर देंगे। अब अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अपन सोडियम की जगह यहाँ पर क्या ले सकते हैं, पोटेशियम भी तो ले सकते हैं। ठीक है, यानी जहाँ Na है वहाँ क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। ठीक है, अपन क्या कर लेते हैं, सोल्ट से रिएक्शन लेते हैं, यानी 2CH3CO Na। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, वाटर से। किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रेजेंस में। क्या होगा, 2CO2 प्लस 2NaOH। ठीक है, प्लस किस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, और अपना प्रोडक्ट, मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या है अपना, एल्केन फॉर्मेशन करना। तो क्या फॉर्मेशन होगी, एल्केन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, अपना जो ये सोडियम एसीटेट है इसको लेते हैं। इसको क्या करते हैं अपन, आयोनाइज करते हैं, CH3COONA। ठीक, क्या सोडियम एसीटेट क्या होगा, आयोनाइज होगा, तो किस में ब्रेक होगा ये, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो अपन ने क्या किया था, 2 मोल लिए थे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 CH3CONA ले लेते हैं, 2 ही क्या करते हैं, CH3CO प्लस 2 Na के मोलिक्यूल में आयोनाइज हो जाएगा। साथ में अपन ने क्या लिया था, वाटर, तो उसके भी क्या लिए थे, 2 मोल। तो वो कैसे आयोनाइज होगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो अपन ने क्या बोला, ये कैसा मेथड है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यानी अपन को पता है इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है, 2 रोड होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक अपन को पता है एनोड होती है, और एक कौन सी होती है, कैथोड होती है। तो एनोड पर अपना कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मतलब जो आगे रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोलाइसिस में वो किस पर होगी, एनोड और कैथोड पर होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एनोड पर रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो एनोड पर रिएक्शन, यानी अब जो आयंस होंगे वो एनोड और कैथोड पर क्यों मूव करेंगे, क्या है, डिस्चार्ज होने के लिए, यानी आयंस मूव टू इलेक्ट्रोड टू गेट डिस्चार्ज्ड। ठीक है, यानी एनोड पर क्या है, अपन ने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपन ने जो स्टार्टिंग में जो आयोनाइज करवाए थे, तो यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, कौन से आयंस आएंगे, अपन को पता है क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, नेगेटिव चार्ज वाले, यानी एक तो कौन सा आएगा, CH3COO नेगेटिव। ये क्या करेगा, अब अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा। तो अपने पास क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक CH3CO ग्रुप ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और एक CH3CO ने अपने क्या दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यानी अपने क्या निकाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, यानी दोनों के पास क्या रह गए, अपने 1 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसलिए यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, फ्री रेडिकल का। कैसे, देखो 2 मोल ऑफ क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अपने पास ये क्या बना है, फ्री रेडिकल बना है ना। ठीक है, CH3CO अपने इलेक्ट्रॉन देके इसने क्या बन दिया, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गई। अब अपने पास क्या है, 2 CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या फॉर्मेशन करना है, अपन ने स्टार्टिंग में बोला था क्या, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी अपन को क्या करना है, रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ पर अपन रिमूवल ऑफ CO2 कैसे कर सकते हैं, अगर एक कोई फ्री रेडिकल बना है तो वो क्या करता है, और फ्री रेडिकल की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, होमोलाइटिक फिजन कर देते हैं।
होमोलाइटिक फिजन क्या होता है, दोनों अपन को पता है एक बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, तो क्या होगा, अपने 2 मोल जो CH3 के हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, यानी अपने पास क्या मिल जाएगा, 2 मोल C डबल बॉन्ड O CO। यानी अपन ने यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन कर ली, CO2 की। यहाँ पर क्या किया अपन ने, होमोलाइटिक फिजन किया। क्यों, क्योंकि एक फ्री रेडिकल जो फॉर्मेशन होती है वो क्या करते हैं, और फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करना चाहती है। तो अब क्या होगा, 2 फ्री रेडिकल बने, अपन को किसकी फॉर्मेशन करनी है, एल्केन की। तो ये जो 2 फ्री रेडिकल बने हैं ना, ये क्या होंगे, आपस में रिएक्शन कर लेंगे और अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बात रही एनोड पर, तो एनोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2CH3O 2 नेगेटिव, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या डोनेट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हो रहा है एनोड पर। अब रिएक्शन अपन कहाँ पर देखेंगे, एक अपनी कौन सी रोड बच गई, कैथोड। कैथोड पर कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन है तो यानी यहाँ पर अब कौन से आएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, किसके पास था, 2H पॉजिटिव था। अब वो क्या कर लेगा, जो एनोड पर क्या हुए थे, अपन ने ऑक्सीडेशन किया था यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये 2H पॉजिटिव ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H। यहाँ अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं H2, यानी गैस की फॉर्म में ये निकल जाएगा। यानी अपने कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन किसको बोलते हैं अपन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यानी अपनी एनोड पर तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जबकि कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यानी यहाँ पर अपने को जो मेन प्रोडक्ट चाहिए था वो कौन सा चाहिए था, CH3, वो फॉर्मेशन हो गया। यानी क्या है, यहाँ पर CH3 और CH3 की फॉर्मेशन हो गई, यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोजन गैस निकल गई और कौन सी निकाल दी अपने साथ में, 2CO2 निकाल दी, यानी रिमूवल ऑफ CO2 कर दिया। लेकिन यहाँ पर इस मेथड की एक कंडीशन क्या है, इस मेथड से अपन किसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। फ्रॉम दिस मेथड मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये आज अपना कौन सा मेथड हो गया है, कोल्बी रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रेजेंस में। और अपना कार्बोक्सिलिक एसिड में थर्ड मेथड कौन सा था, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन reduction in the presence of Hi and red phosphorus at 433 Kelvin forms एल्केन। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाएं, HI से करवाएं, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 433 केल्विन होना चाहिए। तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का, यानी CH3COOH प्लस किसकी, HI की रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 433 केल्विन। तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ क्या निकल जाएंगे, 2H2O प्लस 3I2। तो ये आपके क्या हो गए, 3 मेथड हो गए, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। सबसे पहले कौन सा पढ़ा, डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम। दूसरा कौन सा पढ़ा, कोल्बे। उन दोनों में अपन ने क्या बोला था, किसका यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट का यूज़ करेंगे। थर्ड मेथड क्या है, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसमें क्या करेंगे, एसिड की सीधी रिएक्शन किससे करवानी है, HI से करवानी है, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा अपने पास में, CH3 CH3, यानी किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा।